नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। लेकिन आज का जो हमारा प्लांट है वो ये कैलेंड कोई नहीं है। आज का हमारा प्लांट है बेबी सनरोज। तो बेबी सनरोज आप ये नीचे लगे हुए देख रहे होंगे, जिनकी की मैंने भी कटाई छटाई कर दी थी। और इस वक्त दोस्तों आप इसकी कटिंग बिल्कुल लगा सकते हो। और आजकल जो है ना, सुकुलेंट्स का कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो गया है। पहले तो लोग ग्रीनरी के लिए पौधे लगाते थे, फलों के लिए, फूलों के लिए। लेकिन आजकल इन डेकोरेशन वाले प्लांट्स का, जो कि सुकुलेंट्स में ऐसे बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि होम डेकोर के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो उस वजह से भी लोग लगाने लग गए हैं। इनसे डेकोरेशन भी होती है, साथ साथ मतलब ग्रीन एरिया बनाने के साथ साथ जो आपके डेकोरेटिव प्लांटर्स आ रहे हैं, पोट्स आ रहे हैं या हैंगिंग बास्केट आ रही हैं, उनमें भी सुकुलेंट्स की वैरायटी बहुत अच्छे से चलती है। तो ये समझ लो कि ग्रीनरी के भी काम आती हैं, ये होम डेकोर के भी काम आते हैं। और दूसरा, इन्हें मेंटेन करना कोई दोस्तों इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। बहुत रफ एंड टफ प्लांट होते हैं। एक बार अगर आपके अच्छी तरह से ग्रो हो गए, फिर आप हल्की फुल्की कटाई छटाई इसकी करते रहें और आपके नए नए प्लांट्स भी बन बन जाते हैं उन्हीं कटिंग से। और दूसरा, जिनकी आपने इस तरह कटाई छटाई की है, उनकी फिर अच्छी ग्रोथ होती है आगे आने वाले टाइम में। और इस मौसम में दोस्तों ये कैलन कोई के तो खैर खिले ही हुए हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप अगर बास्केट तैयार करते हैं, देखो आगे आने वाले टाइम में कैलन कोई खत्म हो जाएगी, है ना। फ्लावरिंग जितने टाइम तक है इसकी है बस। फिर ये एज ए प्लांट रहेंगे। उसके बाद टाइम आएगा इनका बेबी सनरोज का। तो आपको ना इस तरीके से ही प्लांट उगाने चाहिए कि आपका जो मतलब पोट है या प्लांटर है या कोई भी हैंगिंग बास्केट बास्केट है, वो प्लांट के बगैर खाली ना रहे। एक का सीजन खत्म हो तो दूसरे का चालू हो जाए। और ऐसा ही मैं तरीका हमेशा अपनाती हूँ प्लांट्स लगाने के लिए। कि देखो अभी तो कैलन कोई का टाइम है ना। अभी इसके बाद इसका खत्म हो जाएगा, फिर ये हमारे जो इसमें बेबी सनरोज लगे हुए हैं, ये फिर देखना कितनी अच्छी ग्रोथ करेंगे। इन पे फूल भी आएंगे। और पीछे मैंने कितना आपको वीडियोस में दिखाया कि बिल्कुल नीचे तक ये लटके हुए थे। और ये आपकी हैंगिंग बास्केट को इतनी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे कि फिर कोई और प्लांट नजर नहीं आएगा। अभी जिसका टाइम है वो नजर आ रहा है, फिर इनका टाइम आएगा, फिर ये नजर आएंगे। तो अगर इस तरीके से आप प्लांट लगाते हो ना, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहती कि मुझे बार बार चेंज करना है। इस तरह की कटिंग लगा लगा के अगर आप अपने बास्केट या पोट वगैरह तैयार करते हो, तो हमेशा कोई ना कोई प्लांट अपने मौसम में इस तरह की ग्रोथ दिखाता है। और जब उसका टाइम आता है बाहर का, फिर वो मतलब इस तरीके से फ्लरिश होके ऊपर आता है। तो वैसे तो गर्मियों में बेचारे चुपचाप रहते हैं, है ना, इनका पता भी नहीं लगता लगा रखा है नहीं लगा रखा। लेकिन वही, अब देखो इनका टाइम है तो ये खूब ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर इस तरह से कटिंग्स नहीं लगा रखी बेबी सनरोज वगैरह की, या और भी ऐसे प्लांट्स हैं, सुकुलेंट्स की वैरायटी है जो कि अब आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा फैलेंगे, तो आप अभी भी लगा सकते हो इनकी कटिंग काट काट के। और ऐसी जगह पे लगा सकते हो जहां पे आपके कैलन कोई भी लगे हुए हो। क्योंकि अगर ये अब ग्रोथ कम कर देंगे या ये अब आराम से बैठ जाएंगे, तो फिर आपके जो दूसरे प्लांट है जिनकी की ग्रोथ का टाइम आने वाला है, वो फिर अच्छे से ग्रो करें। तो दोस्तों सुकुलेंट्स की वैरायटी जो बेबी सन रोज भी आते हैं, उसमें कैलन कोई भी आते हैं, और आप देख भी रहे होगे कि ये दोनों ही सुकुलेंट्स हैं। भले ही दोनों का सीजन अलग अलग है, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है। तो मैंने एक ही बास्केट में लगा रखे हैं। तो जब भी आप किसी पौधे को मिक्स और मैच करके लगाएं, तो ये सोचें कि इसकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होनी चाहिए, सनलाइट एक जैसी होनी चाहिए, उगाने का तरीका भले ही अलग अलग हो। क्योंकि कुछ प्लांट दोस्तों आप बीज से भी उगा सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम हो सकती है। कुछ को कटिंग से उगा सकते हो, उसकी भी रिक्वायरमेंट सेम हो सकती है। लेकिन सुकुलेंट्स जो है ऑलमोस्ट वो सेम से ही होते हैं। कम पानी की जरूरत होती है, हल्की फुल्की सनलाइट की जरूरत होती है, हल्के फुल्के पोटिंग मिक्स की जरूरत होती है। तो इस तरीके से अगर आप मिक्स मैच करके सुकुलेंट्स लगाते हो, तो ये समझ लो कि एक मल्टी वैरायटी भी आपके गमले में तैयार हो जाएगी। और दूसरा, आपको केयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक ही प्लांट से आप कितने सारे भी बना सकते हो। तो सुकुलेंट्स दोस्तों अच्छे इसलिए भी हैं, एक तो देखो बता ही दिया मैंने, होम डेकोर के काम आते हैं, कम केयर मांगते हैं, और कोई इनको उगाना भी इतना मुश्किल नहीं है।
और दूसरा दोस्तों ये मतलब इनकी ब्यूटी इतनी आई कैची होती है कि ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अभी तो देखो ये बेबी सनरोज के बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, लेकिन फिर भी ये कितने सुंदर लग रहे हैं। जब इनकी पूरी की पूरी ये बेल सी तैयार हो जाएगी, नीचे की तरफ हैंगिंग बास्केट से लटकेंगे, तब कितने खूबसूरत लगेंगे। और अभी तो देखो ये कैलन कोई का जैसे टाइम है, कैलेंचू जी से बोलते हैं, अभी तो वही पूरा सिर उठा के खड़ा हुआ है, भैया मेरा टाइम है, मुझे देखो। लेकिन दोस्तों ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए। जिस भी पौधे की आप इस मौसम में कटिंग लगा सकते हो, आपको लगानी चाहिए, क्योंकि हर पौधे का अपना एक टाइम होता है। इसका जब टाइम खत्म होगा, बेबी सनरोज का शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारे पौधे हैं। चलो आज तो टॉपिक ही बेबी सनरोज ले लिया मैंने, लेकिन बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हो काट काट के। और बिल्कुल दोस्तों मैंने इनकी बिल्कुल कटाई छटाई कर दी थी, बिल्कुल स्टेम रह गई थी। अब ये देखो सारी ये नई नई स्टेम्स निकली हैं, आप देख रहे हो ना, छोटी छोटी सी। तो अब भी आप इनको काट काट के लगा सकते हो और बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। और इसको लगाना बहुत ही आसान है। मतलब आप हल्का सा इसको मट्टी की गुड़ाई करके वैसे भी रख दोगे, आपका पोटिंग मिक्स भी बहुत हल्का है, उस पे भी आप हल्का सा स्क्रैच करके रख दोगे, तब भी ये प्लांट बड़े आराम से उग जाते हैं। और अब इनका ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया है, तो देखो ये ग्रो भी कर रहे हैं खूब, है ना। अभी थोड़े टाइम में सारा का सारा पोट ये भर लेंगे, तब तक उनका टाइम खत्म हो चुका होगा, है ना। फिर वो प्लांट भी हमारे गार्डन में बने रहेंगे, जब उनका मौसम आएगा फिर वो उग जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्लांट्स को उगाते हो, लगाते हो, तो यकीन मानो आपके गार्डन में कभी भी पौधों की भी कमी नहीं होगी। आपका गार्डन मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन लगेगा और रंग बिरंगा लगेगा। हर दोस्तों लीफ का, पौधे का, फूल का अपना अलग ही एक, मतलब ये समझ लो एक अलग ही सीनिक ब्यूटी होती है इसकी, हर चीज की। तो वो अगर आप जितना अपने गार्डन में ऐड करोगे, आपका गार्डन खूबसूरत लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक ही पैटर्न फॉलो करो। तो बस भाई इसको जरूर लगाओ, मेन इन्फॉर्मेशन यही देनी थी। कहीं मिलता है तो इसको जरूर लगाओ। है आपके पास ये प्लांट तो उसको मल्टीप्लाई आप कर लो। तो अभी थोड़े दिन में इसकी जड़ें बन जाएंगी और आपका प्लांट फैलना शुरू हो जाएगा, कितने सारे प्लांट आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो भाई उम्मीद है आज का प्लांट आपको अच्छा लगा होगा। और फूल दोस्तों बेबी सनरोज में भी आते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, मैंने पिछली कई वीडियोस में दिखा रखा है। तो इसके फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं। अरे भाई एवरग्रीन पौधा है, सबसे बड़ी बात है, हमेशा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। वो अलग बात है, हमने कटाई छटाई कर रखी थी, तो अभी ये थोड़ा सा चुप सा बैठा है। तो बिल्कुल लगाओ इस प्लांट को, इसकी कटिंग उगाओ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।